यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग में जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग में जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम सम्माननीय मुख्य अतिथिगण, गाँव सरपंच साहिबा, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य मैम, गाँव से पधारे हुए मेहमानों, मेरे देवता तुल्य गुरुजनों एवं मेरे सहपाठी भाइयों और बहनों, मैं पूजा बिश्नोई क्लास 12 की छात्रा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ अपने विचार साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या, तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है, आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान में 52 सेकंड खड़े होकर गाना या वंदे मातरम या भारत माँ की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं। ये वो सदी है जैसे सत्य, अहिंसा, सदाचार और सादगी जैसे मूल्य कौड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ दो सगे भाई शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग और फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब इस देश का नौजवान युवा, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण और समाज की आशंकाओं को जोड़े रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है, पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन देशवासियों को कहना चाहूंगी कि है नींद की, है मोहन निद्रा में सोने वाले लोगों, अब भी वक्त है तुम जाग जाओ, इससे पहले कि ये तुम्हारी निद्रा पूरे राष्ट्र को ही न ले डूबे, पूरे राष्ट्र को ही न ले डूबे। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से, अजय इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से, इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से, बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम कहते हैं देशभक्त। लेकिन आज मैं देशभक्त हूँ तो किसे कहूँ, लेकिन आज मैं देशभक्त हूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं वरन विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। और इस देश के युवा जो इस वतन के लिए दूसरों को मारने के लिए नहीं पहले खुद मरने को तैयार हो तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी कि है हवा में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इंसानों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की, तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की। शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। और अगर मैं यहाँ आज बात महिलाओं की करूँ तो महिला को आरक्षित नहीं संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा